नमस्कार। आज हम संसदीय लोकतंत्र की एक बहुत ही मजबूत और बेहद जरूरी कड़ी को समझने जा रहे हैं, विश्वास मत यानी कि ट्रस्ट वोट। आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे कि ये सरकार की असली परीक्षा क्या है, इसकी नौबत आती कब है, फ्लो टेस्ट के अंदर असल में होता क्या है, फिर ये विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में फर्क क्या है और आखिर में इसके नतीजे क्या होते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब किसी सरकार का बहुमत अचानक सवालों के घेरे में आ जाए, जब ये लगने लगे कि सरकार के पास सदन में अब जरूरी समर्थन नहीं बचा है। ठीक उसी वक्त उसे अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव। ये वो पल होता है जहां सरकार को साबित करना पड़ता है कि वो अभी भी सत्ता में रहने की हकदार है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला भाग, सरकार की असली परीक्षा। यहां हम ये समझेंगे कि ये विश्वास प्रस्ताव आखिर है क्या भला। तो देखिए, विश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो सत्ताधारी सरकार यानी रूलिंग गवर्नमेंट खुद संसद के निचले सदन लोकसभा में लाती है, और इसका मकसद सिर्फ एक, ये साबित करना कि उसे अब भी सदन के ज्यादातर सदस्यों का सपोर्ट हासिल है। और सच पूछिए तो यही तो संसदीय जवाबदेही का दिल है, उसका मूल सिद्धांत। ये पक्का करता है कि कोई भी सरकार तभी तक पावर में रहे जब तक चुने हुए नुमाइंदों का भरोसा उसके साथ है। और एक बहुत दिलचस्प बात, ये कोई सिर्फ राजनीतिक परंपरा नहीं है, ये हमारे संविधान की नींव में है। संविधान का आर्टिकल 75(3) साफ साफ कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये जो विश्वास मत है ना, वो इसी संवैधानिक जिम्मेदारी को परखने का एक सीधा तरीका है। तो ये तो समझ आ गया कि विश्वास मत क्या है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी नौबत आती कब है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो किसी सरकार को ये परीक्षा देने पर मजबूर कर देती हैं। इसकी जरूरत आमतौर पर तब पड़ती है जब राष्ट्रपति के बुलावे पर एक नई सरकार बनती है, या फिर जब कोई गठबंधन सहयोगी दल अपना सपोर्ट वापस खींच ले, या फिर जब सत्ताधारी पार्टी के ही कुछ सदस्य पाला बदल लें। और हाँ, कभी कभी तो सरकार खुद भी राजनीतिक अनिश्चितता को दूर करने और अपना जनादेश फिर से साबित करने के लिए विश्वास मत ले आती है। तो अब हम जानते हैं कि विश्वास मत क्या है और ये कब होता है। तो अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ, फ्लोर टेस्ट के अंदर क्या होता है। ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। प्रक्रिया वैसे तो काफी सीधी है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल सदन का एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं। फिर प्रधानमंत्री या उनका कोई मंत्री विश्वास प्रस्ताव पेश करता है। इसके बाद प्रस्ताव पर एक जोरदार बहस होती है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क रखते हैं। बहस के बाद आती है वोटिंग की बारी, जो ध्वनि मत से, डिवीजन से या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हो सकती है। और आखिर में सदन के स्पीकर फाइनल रिजल्ट की घोषणा करते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। चौथा भाग, विश्वास बनाम अविश्वास प्रस्ताव। ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, लेकिन इनमें एक बुनियादी फर्क है। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव सत्ता में बैठी सरकार खुद लाती है। क्यों? ये साबित करने के लिए कि देखो, हमारे पास बहुमत है। वहीं दूसरी तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। वो सरकार को चैलेंज करता है, कहता है कि हमें नहीं लगता आपके पास बहुमत है, साबित करके दिखाओ। तो एक है साबित करने के लिए, दूसरा है चैलेंज करने के लिए। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, पांचवां भाग, जीत या हार के बाद क्या होता है। मतलब इस वोट के जो भी नतीजे आते हैं, उनका सरकार और देश के लिए क्या मतलब होता है। पहली स्थिति, सरकार जीत जाती है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने सफलतापूर्वक अपना बहुमत साबित कर दिया। इससे सरकार की राजनैतिक वैधता और मजबूत हो जाती है और वो सत्ता में बनी रहती है, अपना काम जारी रखती है। दूसरी स्थिति कहीं ज्यादा नाटकीय है, सरकार हार जाती है। अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिपरिषद को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद राष्ट्रपति किसी और दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं, और अगर कोई भी विकल्प काम नहीं करता तो लोकसभा भंग की जा सकती है, जिसका मतलब होता है देश में फिर से आम चुनाव। तो सबसे जरूरी बात यह है कि विश्वास मत सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मौलिक तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम जो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाब दे रहे। लोकतंत्र में शक्ति का संतुलन इसी से बना रहता है। और चलिए
इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या विश्वास मत लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, या फिर ये राजनीतिक अराजकता को जन्म देने की क्षमता भी रखता है? ये सोचने वाली बात है।